चैत्र नवरात्रि दूसरे दिन की पूजा विधि कैसे करें। जय माता दी भक्तों, माता रानी के सच्चे भक्त हैं, कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें ताकि माता रानी की आप पर कृपा बनी रहे और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। माता रानी की कृपा चाहते हैं तो कमेंट में जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें। जानते हैं नवरात्रि के दूसरे दिन की पूजा और विधि, कौन सी माता की पूजा की जाती है और कैसे उनकी पूजा करनी चाहिए, विधि क्या रहेगी और क्या भोग रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं बिना देरी के। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और तपस्या और ज्ञान की देवी। इस दिन पूजा में चीनी या मिश्री या पंचामृत का भोग लगाना चाहिए, सबसे उत्तम माना जाता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की इस तरीके से पूजा की जाती है। इन्हें तपस्या की देवी भी कहा जाता है क्योंकि ये एक हाथ माला और एक हाथ में लोटा रखती हैं। ऐसी देवी हैं, बहुत ही तपस्या करती हैं। ज्ञान की देवी के रूप में इनको माना जाता है। कैसे वस्त्र धारण करना चाहिए, तो पीले वस्त्र या नारंगी रंग के कपड़े पहनकर माता को दूध की बनी हुई मिठाइयाँ या सफ़ेद फूल और चंदन अर्पित करना चाहिए ताकि माता रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपके हर कार्य को माता रानी ही सिद्ध कर सके। पूजा विधि और भोग क्या रहेगा तो और विधि पूर्वक जान लेते हैं। पूजा विधि, सुबह स्नान के बाद माता ब्रह्मचारिणी की ही पूजा करनी चाहिए। मूर्ति या तस्वीर को स्थापित कर लें जहां आपने कलश स्थापना की हो, जहां भी आपने अपनी चौकी लगाई हो तो वहां पर ये सब माता रानी की मूर्ति या तस्वीर को स्थापित करें। उन्हें पंचामृत से स्नान कराएं, फिर रोली और अक्षत चंदन अर्पित करें। कमल के फूल या चमेली के फूल अर्पित करना बहुत ही विशेष फलदायी होता है। इसके बाद आप दीपक जलाकर माता के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं या कथा भी सुन सकते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं, दुर्गा सप्तशती पढ़ सकते हैं, मंत्रों का जाप भी आप कर सकते हैं। भोग या प्रसाद में माता ब्रह्मचारिणी को क्या लगाना चाहिए तो वो भी और विधि पूर्वक जान लेते हैं। तो वैसे तो माता रानी ही के लिए, ब्रह्मचारिणी माता के लिए मिश्री या सफ़ेद मिठाइयों का भोग लगाया जाता है। चीनी या मिश्री या दूध से बनी हुई मिठाइयों का भोग लगाना अच्छा रहता है और भोग स्वस्थ और लंबी आयु प्रदान करता है। कौन से मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। मैं स्क्रीन पर भी इस मंत्र के लिए लिख दूंगी ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएं। विशेष इस दिन पीले रंग के वस्त्र या नारंगी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है क्योंकि माता रानी सफ़ेद रंग के वस्त्र पहनती हैं। ब्रह्मचारिणी माता क्योंकि वो तपस्या और त्याग, संगम और वैराग जैसे गुणों की वृद्धि होती है, इसीलिए जीवन में सफलता मिलती है। जय माता दी लिखना बिल्कुल ना भूलें ताकि माता रानी आप पर कृपा बनाए रखे और आपकी सभी मनोकामनाएं माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा से पूर्ण हो जाएं। ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी सटीक जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। जय माता दी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।